कई साल पहले एक छोटे से शहर में एक हत्यारा खुलेआम घूम रहा था। उस शहर के सभी लोग इस डर में रहते थे कि वे उसके अगले शिकार होंगे। 7 रातों के दौरान 7 लोगों की हत्या कर दी गई। वे सभी पुरुष थे और वे सभी देर रात पार्क में टहल रहे थे, इस बात से अनजान थे कि वे खतरे में हैं। उनके गले काट दिए गए और उनकी लाशें शहर के कब्रिस्तान में पड़ी हुई पाई गईं। उनकी लाशों को चीर दिया गया था और उनकी अंतड़ियों को भयानक तरीके से निगल लिया गया था। सभी ने सोचा कि हत्यारा कोई विक्षिप्त पागल होगा। 8वीं रात को पुलिस ने पार्क के बाहर घेरा डाला और झाड़ियों में छिपे एक युवक को देखा। जब उन्होंने उसे रोका और उसकी जेबों की तलाशी ली तो उन्हें खून से सना चाकू मिला। सीरियल किलर होने का आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार कर जज के सामने ले जाया गया। युवक का नाम लेस्टर बैंक्स था। शहर में किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतने भयानक अपराधों का दोषी हो सकता है। वह एक अच्छे, खुशमिजाज और उदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, जिन पर किसी भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए हमेशा भरोसा किया जा सकता था। दरअसल उन्हें इतना पसंद किया गया था कि लोगों का एक समूह उनकी गिरफ्तारी के विरोध में अदालत के बाहर खड़ा था। जज अपराधों की खूंखारता से हैरान थे और उन्हें उस आदमी के विनम्र व्यवहार और अच्छी तरह से बोलने के तरीके के साथ चीजों का लिंक बिठाना मुश्किल लग रहा था। उन्होंने खुद उस युवक से पूछताछ करने का निर्णय लिया। लेस्टर बैंक्स, उन्होंने कहा, आप पर भयानक अपराधों का आरोप लगाया गया है। क्या आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं? आदमी जज के सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। जज साहब, मैं कबूल करता हूं, उन्होंने उत्तर दिया। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं दोषी हूं। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि मैंने इन 7 गरीब, निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। मैंने ही उन्हें मारा है, पर मैं कोई राक्षस नहीं हूं। मैंने उनके पैसे या उनके सामान के लिए उनकी हत्या नहीं की। मैं चोर नहीं हूं। फिर तुमने उन्हें क्यों मारा? जज ने पूछा। युवक ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और यह कहानी सुनाई। 2 हफ्ते पहले मेरे पास आदर्श जीवन था। मेरी माँ और पिता ने मुझे अच्छे से पाला और हमेशा सही गलत की सीख दी। मैं एक सभ्य, ईमानदार और ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। मेरे पास अच्छी नौकरी थी, मैंने कड़ी मेहनत की और अपने परिवार का ख्याल रखा। मेरी शादी अमीना नाम की एक अद्भुत महिला से हुई थी और मैं उसे इस दुनिया में किसी भी चीज से अधिक प्यार करता था। हम एक साथ बहुत खुश थे और हम अपने पहले बच्चे के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब मेरी पत्नी की प्रसव के दौरान मौत हो गई, तो मैं दुख से भर गया। यह इतना अचानक था कि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। उसके अंतिम संस्कार के दिन, मैं उसकी कब्र के पास खड़ा था। जब मैंने उसके ताबूत को जमीन में दफनाते हुए देखा तो फूट फूट कर रोने लगा। यह मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन था। उस रात मैं सो नहीं सका और मैं अपनी बीवी के गम में शहर की सड़कों पर भटकने लगा। आखिरकार मैं कब्रिस्तान आ गया। मैं अपनी पत्नी की कब्र पर जाकर उसे आखिरी बार अलविदा कहना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि मैं अकेला नहीं था। कब्रिस्तान में एक और आदमी था। वह मेरी पत्नी की कब्र पर झुका हुआ था। जैसे जैसे मैं करीब आया, मुझे एहसास हुआ कि वह इसे खोद रहा था। मैं गुस्से में आ गया और उस अजनबी आदमी पर हमला कर दिया। उसने अपना बचाव किया और ऐसा लगा कि उसके पास अलौकिक शक्ति है। उसने आसानी से मुझ पर काबू पा लिया और एक हाथ से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे हवा में उठाकर दबाने लगा। मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था और मुझे लगा कि वह मेरी जिंदगी का गला घोंट देगा। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने मुझे जाने दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, अपना गला पकड़ लिया और सांस लेने की पूरी कोशिश करने लगा। वह आदमी मेरे ऊपर खड़ा था और जब मैंने ऊपर देखा तो उसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखें लाल रंग की आग से जल रही थी और उसका मुंह विशाल नुकीले दांतों से भरा हुआ था। तुम क्या चाहते हो? उसने तेज आवाज में मांग की। वह मेरी पत्नी की कब्र है, मैंने हांफते हुए कहा। तुम उसे खोदने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मैं एक पिशाच हूँ, आदमी फुसफुसाया। मृतकों को खाने वाला। मैं उस ताजी लाश पर दावत करने आया हूँ जो आज इस कब्र में दफन करी गई है। अब चला जा यहाँ से, क्योंकि मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है और मुझे बहुत भूख लगी है। इस कब्र को छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैंने कहा। मैं इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार करता था।
अगर उसके शरीर का अपमान किया गया तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तुम जो कहोगे मैं करूंगा, बस मेरी पत्नी को शांति से छोड़ दो। पिशाच गुस्से में बोला, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन केवल एक शर्त पर। हर रात अगली 8 रातों तक तुम मेरे लिए एक ताजा इंसानी लाश लाओगे। मेरे लिए ऐसा करो और बदले में मैं तुम्हारी पत्नी की कब्र को परेशान नहीं करूंगा। इसके साथ ही पिशाच मुड़ गया और चला गया और पेड़ों में गायब हो गया। मैं उस रात कब्रिस्तान से निकला और दर्द और दुख से भरा हुआ लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। अगले पूरे दिन मैं अपनी अंतरात्मा और पिशाच के साथ हुए भयानक सौदे के बीच उलझा रहा। दिन ढलने के बाद मैंने अपनी जेब में चाकू रखा और पार्क की ओर चल दिया। मैं झाड़ियों के बीच छिप गया और किसी के गुजरने का इंतजार करने लगा। जब मैंने एक आदमी को रास्ते पर चलते देखा तो मैंने अपना चाकू निकाला, उसके पीछे गया और उसका गला काट दिया। फिर मैं उसके शरीर को घसीटकर कब्रिस्तान में ले गया और उसे पिशाच को सौंप दिया। अगली 6 रातों तक हर रात मैं पार्क में लौटता और वही गंदा काम दोहराता। हर रात पिशाच कब्रिस्तान में मेरा इंतजार करने लगा और मेरी आंखों के सामने अपने नंगे हाथों से लाशों को फाड़कर उनके अंदरूनी हिस्सों को खाने लगा। कुल मिलाकर मैंने 7 लोगों की हत्या की। बस एक और लाश और पिशाच के साथ मेरा सौदा पूरा हो गया होता। मैंने जो किया उससे मैं डर गया था, लेकिन ये सब इस डर से किया गया था कि यदि मैंने अपना किया हुआ सौदा तोड़ दिया तो मेरी पत्नी की लाश का क्या हश्र होगा। आदमी ने कहा, यह मेरी दुखद, शर्मनाक और घिनौनी कहानी है। दुर्भाग्य से ये सब बेकार हो गया। आज रात जब मैं उसे एक और लाश देने में विफल रहूंगा तो पिशाच मेरी पत्नी के शरीर को खा जाएगा। मैंने जो काम किया है वह माफी के काबिल नहीं है। मैंने निर्दोष लोगों की हत्या की। मुझे दया की उम्मीद नहीं है। मैंने जो भयानक अपराध किए हैं उसके लिए मैं मरने का हकदार हूँ। जब आदमी ने अपनी कहानी पूरी की तो जज आश्चर्यचकित रह गया। ऐसी अजीब और घटिया कहानी उसने कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने बहुत देर तक विचार किया और फिर निर्णय सुनाते हुए कहा, लेस्टर बैंक्स, तुमने जो अपराध किए हैं वे बहुत भयानक हैं और तुम कड़ी से कड़ी सजा के पात्र हो। मैं देख रहा हूं कि आपने जो किया उसके लिए आपको सचमुच खेद है और मेरा मानना है कि आप एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। इस कारण से मैं तुम्हें स्वतंत्र करने जा रहा हूं और तुम्हें स्वयं को दंडित करने की अनुमति देता हूं। मेरा मानना है कि आप पहले से ही जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इस दया के लिए धन्यवाद, आदमी ने जवाब दिया। वह अदालत से बाहर चले गए और उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। अगली सुबह कब्रिस्तान में एक और शव मिला। ये लेस्टर बैंक्स का शव था और वह अपनी पत्नी की कब्र पर आधा खाया हुआ पड़ा हुआ था। उसने अपनी जान ले ली थी। इस तरह उसने अपने अपराधों के लिए खुद को दंडित किया और साथ ही पिशाच के साथ अपना भयानक सौदा भी बरकरार रखा। उसके द्वारा प्रदान की गई अंतिम लाश उसकी अपनी थी।